आज के कुछ समय के मनन के लिए हम दानियल की किताब में जाएंगे। दानियल का किताब उसका तीसरा अध्याय और उसका चौथवा आयु से लेकर छठवां आयु तक मैं पहले पढ़ूंगा। दानियल का किताब उसका तीसरा अध्याय और उसका चौथवा आयु से लेकर छठवां आयु। तब डिंडोरियो ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भीतर भीतर भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगों, बांसुरी, वाणी, सारंग, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजे का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नेबुकदनेस्सर राजा की खड़ी की करी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करो। छठवां युद्ध, जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेबुकदनेस्सर राजा एक आज्ञा देते हैं पूरे राज्य में कि नेबुकदनेस्सर राजा एक सोने का मूर्ति बनाते हैं और फिर पूरे देश में ऐसा आज्ञा देते हैं कि सबको उस मूर्ति के सामने झुकना है, वो चाहे कोई भी हो। जिस समय शहनाई और सारंग और वाणी और सितार सब बजाया जाएगा, तो आप सभी को उस मूर्ति के सामने झुकना है और उसको उसके सामने दंडवत करना है और उसकी आराधना करनी है, महिमा करनी है, ऐसा जो है सुनाया जाता है। और जो कोई भी नहीं करेगा उसके बारे में भी हम उसको क्या दंड मिलेगा वो हमने छठवें आयुध में पढ़ा कि जिस घड़ी हम देखते हैं कि जो नहीं झुकता है उसको भट्टी धधकते हुए भट्टी के बीच में डाल दिया जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि हम अगर ये अध्याय को अगर हम ध्यान से पढ़े तो हमें समझ आएगा कि नेबुकदनेस्सर राजा ने खुद अपने घमंड में ये मूर्ति बनाते हैं और वो ये चाहते थे कि मैं जिस मूर्ति को बना रहा हूं उसको ही पूरा जो है राज्य उसके सामने दंडवत करके आराधना करे। उसके घमंड के द्वारा उसने जो है वो मूर्ति बनाता है। आगे हम देखेंगे तीसरा अध्याय का 12वां युद्ध में देश देख, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता न की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो है झुंड आके चुगली करते हैं राजा से कि आपने जो मूर्ति, नेबुकदनेस्सर राजा आपने जो मूर्ति खड़ा किया है उसके सामने जो है तीन लोग हैं वो झुकते नहीं है। वो कौन है? शद्रक, मेशक और अबेदनेगो। ये तीनों लोग, बाकी सब लोग झुककर आपकी मूर्ति के सामने आराधना करते हैं पर ये तीन लोग आपके मूर्ति के सामने नहीं दंडवत करते हैं। तो राजा क्या करता है? राजा को क्यूरियोसिटी आती है कि ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं, ऐसा क्यों, मैंने इतना जो है बड़ा आह्वान किया है पूरे देश में और इस किसका हिम्मत है कि वो मूर्ति के सामने नहीं झुके। तो वो तीनों लोगों को वो बुलाते हैं और उनसे वार्तालाप करते हुए हम तीसरा अध्याय और उसी का 16 और 18 में हम देखते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नेबुकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जानना पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें हमको जो उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरी
देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरे खड़ा खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। यहाँ पर कितनी बड़ी बात हम देखते हैं। राजा उन्हें बुलाते हैं और इतने लोगों के सामने राजा को ऐसा उत्तर देना क्या आसान है। वो कहते हैं कि हम तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, हम तेरी मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारा उनको इतना विश्वास था उनके परमेश्वर के ऊपर कि यहोवा परमेश्वर हमें, अगर तू ये जो झलकते हुए भट्टे के अंदर तू डाल भी हमें देता है, तो भी उसमें से हमें हमारा परमेश्वर बचाने के लिए शक्तिशाली है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना शक्तिशाली परमेश्वर है कि अगर तू हमें इसके अंदर डाल भी दे तो हमें ये विश्वास है कि वो हमें इसमें से बचा लेगा। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर वो हमें उसमें से नहीं भी बचाए, अगर हमें वो आ, आ, इतने गर्म जो वो भट्टे के अंदर से अगर वो हमें नहीं भी बचाए, तो भी हम तेरे मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। वो हम यहाँ पर हम शद्रक मेशक और अबेदनेगो का विश्वास को हम यहाँ पर देखते हैं। उनका जो कमिटमेंट है, उनका जो फेथफुलनेस है परमेश्वर की ओर, वो हम देखते हैं। और उसका क्या प्रतिफल हुआ, हम वो 25 24 और 25वें आयुध में हम देखते हैं वो चमत्कार जो उनके विश्वास के वजह से होता है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। उनको जो है नेबुकदनेस्सर राजा उसके अंदर, उस भट्टी के अंदर डाल देते हैं। और फिर बाद में हम देखते हैं कि वहां पर 3 लोगों को डाला गया था, अभी वो 4 दिख रहे हैं। आगे हम क्या देखते हैं, और उन जो देखने वाले हैं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान है। चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान है। कितनी महान बात है ये। ईश्वर का पुत्र कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ईश्वर की पुत्र के समान वो चौथे पुरुष का स्वरूप दिखता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब भी शद्रक मेशक और अबेदनेगो ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें बचाया। प्रभु यीशु मसीह खुद उस आग में उनके साथ रहते हैं। और वहां पर हम देखते हैं जब भी राजा को इस प्रकार से जो है उल्टा जवाब दिया जाता है शद्रक मेशक और अबेदनेगो के द्वारा, तो राजा कहते हैं कि उस आग को 7 गुना और भट्टे को गर्म करो, 7 गुना और भट्टे को गर्म करो और इस तीनों को उसके अंदर डाल दिया जाए। और इतना वो भट्टा गर्म हो जाता है कि उसके अंदर जो लोग लेके जा रहे थे शद्रक मेशक और अबेदनेगो को, वो जलकर उनका मौत हो जाता है। पर शद्रक मेशक और अबेदनेगो को कुछ नहीं होता है। परमेश्वर उन्हें जो है बचाते हैं, परमेश्वर उनको संभालते हैं। हम 27वें आयुध में हम देखेंगे, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मित्रों ने जो इकट्ठा हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर पर एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। कितना बड़ा अद्भुत कार्य वहां पर होता है। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर इस सुबह के समय मैं जो बात के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ वो यही है कि शद्रक मेशक और अबेदनेगो का जो विश्वास है, जो उनका कमिटमेंट है, वो जहां पर भी गए उनके जीवन में, उन्होंने एक निर्णय अपने मन में लिया था कि हम जहां पर भी जाएंगे हम यहोवा परमेश्वर के लिए वहां पर खड़े होंगे। हम उस देश के, भले हम उस दूसरे देश में हम जा तो रहे हैं,
पर उस देश के नियम अनुसार कायदे के अधीन हम रहेंगे, पर उसका पालन नहीं करेंगे। हम जो भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, हम उसका पालन नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के लिए स्थिर खड़े रहेंगे। यही बात हम हमारे जीवनों के संबंधन में अगर हम देखें तो हमें ये जांचना है, हमें ये परखना है कि हम चाहे हमारे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर हम हमारे काम के जगह पे हो, हम जहां कहीं भी हो, क्या हम परमेश्वर के लिए वहां पे शद्रक मेशक और अबेदनगो की तरह वहां पर हम खड़े होते हैं? क्या हम वहां पर धार्मिकता, पवित्रता के लिए खड़े होते हैं? क्या हम वहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े होते हैं? हम देखते हैं नए नियम में परमेश्वर ने जिसको भी अपने पास बुलाया, वो सामूहिक तौर से परमेश्वर ने बुलाया, किसी को भी प्राइवेटली नहीं बुलाया। पब्लिकली उन्होंने बुलाया, हाँ मेरे पीछे हो ले, मेरा सेवा में आ जा। तो परमेश्वर का अगर हम परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके माने हैं, तो हमारे जीवनों के द्वारा भी वो दिखना जरूरी है। हमारे हम जहाँ पर काम करते हैं, जहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं, हर जगह पे हमारा प्रभु यीशु मसीहा का महिमा हमारे जीवन के द्वारा होना चाहिए, और उसी के लिए ही परमेश्वर ने हमें चुना है। जैसा शद्रक मेशक और अबेदनगो को पता था कि हमें परमेश्वर ने चुन के ये अन्य जातियों से अलग किया है, वैसा हमें भी पता है कि हमें इस दुनिया के लोगों से परमेश्वर ने अलग करके हमें हमें अलग किया है। हमें परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है। पवित्रता का मतलब होता है परमेश्वर ने अलग किया है, हमें अलग करके परमेश्वर ने हमें रखा है। क्यों रखा है? ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर पाए। हम जहां कहीं भी जाए उनके महिमा के लिए हम खड़े हो पाए, ताकि लोगों को परमेश्वर कौन है वो हमारे जीवन के द्वारा मालूम पड़े। यहाँ पर शद्रक मेशक और अबेदनगो के द्वारा हम देखते हैं नेबुकदनेस्सर राजा को पता चलता है कि सच में इजराइल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो हम राजा का गवाही हम देखेंगे, तीसरा अध्याय उसका 28 और 29वां आयु। नेबुकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इस दासों को झलकते इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझ पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना न या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग और भीतर भीतर भाषा बोलने वाले में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं शद्रक मेशक और अबेदनगो के विश्वास के द्वारा नेबुकदनेस्सर राजा परमेश्वर के बारे में जानते हैं। तो हम जब भी परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, सुसमाचार के लिए खड़े होते हैं, जहां भी हो, उसके द्वारा हम देखते हैं कि दूसरे लोग परमेश्वर की तरह आकर्षित हो सकते हैं। उनको परमेश्वर कौन है वो पता चल सकता है। जिन्होंने परमेश्वर को कभी जाना नहीं, कभी सच्चा परमेश्वर कौन है वो जानते नहीं, जो मूर्तियों के सामने झुकते हैं, अयोग्य मूर्तियों के सामने जो झुकते हैं, उनको परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, वो हमारे जीवनों के द्वारा पता चल सकता है। अगर हम परमेश्वर के लिए जैसा शद्रक मेशक और अबेदनगो ने खड़ा हुआ, वैसा अगर हम खड़े होते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी महिमा इस प्रकार के इस प्रकार से हम करें। वो चाहते हैं कि उसको महिमा मिले। वो चाहते हैं हम जहां कहीं भी जाए उसके लिए एक अच्छा गवाही बनते हुए हम ठहरे, ताकि उसकी नाम की महिमा हो हमारे जीवनों के द्वारा, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो इनमें कुछ अलग है, और वो अलग इसके लिए है क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर को जानते हैं। तो आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें उसके लिए सहायता करे कि हम जहां कहीं भी हो परमेश्वर के लिए खड़े, और अगर हम वैसा करते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं शद्रक मेशक और अबेदनगो के जीवन में परमेश्वर ने इतना अद्भुत कार्य किया।
अपने खुद के बेटे को उनके बीच में भेज दिया। हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे साथ हमेशा बना रहेंगे और वो हमें थामेंगे, वो हमारा साथ देंगे। और जिसके द्वारा हम दुनिया को बता सकते हैं कि हमारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। हम सुसमाचार के लिए खड़े हो, दूसरों को हमारा परमेश्वर ने जो हमें बड़ा कमीशन दिया है, बड़ा कार्य दिया है, वो ये है कि हमें दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। वो हमारे द्वारा हो, परमेश्वर उसके लिए हमें सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमारे लिए उन्होंने अपना अंतिम सांस तक हमारे लिए उन्होंने लड़ा, अपना आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए बहाया। हमारे लिए ही नहीं, पूरे संसार के लिए, बाइबल में लिखा है संसार के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए उन्होंने अपना जान, अपना शरीर का लहू, पानी, सब कुछ बहा दिया ताकि हम उद्धार पाए। और अगर हम उद्धार पाए हैं तो हम दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताएं, और हम परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड्स है वो हमारे द्वारा दुनिया के लोगों को पता चले कि ये पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति है, ये धार्मिकता में चलने वाला व्यक्ति है, ये मूर्ति पूजा नहीं करता है, ये सच्चा परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति है। जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को परमेश्वर ने आदर किया, वैसा हमें भी परमेश्वर आदर करेंगे अगर हम स्थिर परमेश्वर के लिए जहां पर भी है अगर हम खड़े होते हैं तो। परमेश्वर ये सब विचारों के द्वारा हमारे जीवनों में कार्य करे, और ये दिन जैसे हम चालू करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति और अनुग्रह हमारे साथ बने रहे। और हम जहां कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, ये मंशा लेके यात्रा करें कि मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए जहां पर भी हम। ये वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करे, परमेश्वर की धन्य नाम की महिमा हो।